Dear friends, I hope that you will be happy. And now we study about anatomy of roots and stems. आपको मैंने पहले जो स्टडी कराई थी वो टिश्यूज़ के बारे में कराई थी। आज जो स्टडी करेंगे हम वो रूट्स एंड स्टेम्स, तो चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, दोनों को लेकर कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, वो दो वैरायटी हैं, या तो डाइकॉट हैं या फिर मोनोकॉट हैं। तो उनमें दो ही सिस्टम है, रूट और शूट सिस्टम। तो पहले हम रूट सिस्टम को ले रहे हैं, फिर लेंगे शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में पहले मोनोकॉट की एनाटोमी, फिर डाइकॉट की एनाटोमी। ये मोनोकॉट का मैंने एक सेक्शन का चित्र बनाया है, ये चित्र होगा, फिर उसके बाद ये डाइकॉट का होगा। तो आप ये ध्यान देंगे, एक डाइकॉट है, एक मोनोकॉट है। तो ये आपका मोनोकॉट रूट और इधर है डाइकॉट रूट। अब हम दोनों के स्ट्रक्चर में देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है। यदि हम सेक्शन काटते हैं तो ये पूरा सेक्शन जो दिखाई देता है आपको, वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये गोलाई में होगा, तो ये गोलाई में हमने इसका थोड़ा सा एक पोर्शन ले लिया है इस तरह से, इतना एक पोर्शन यहाँ पर लिया हुआ है जो आपको दिखाया है। तो इसको हम ध्यान देंगे। इसमें मोनोकॉट में सबसे बाहर की ओर देखते हैं हम, तो सबसे बाहर की ओर आपके ये होती है एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर क्या है? एपिडर्मिस। इसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे। सबसे बाहर की लेयर, इसकी जो सेल्स होती हैं वो ट्यूबुलर होती है, यानी कि नली जैसी होती हैं, और सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, बीच में स्पेस कोई नहीं होता। इन्हीं सेलों से बाहर की ओर ये कुछ स्ट्रक्चर रहती हैं, बाल जैसी स्ट्रक्चर रहती हैं, इनको बोलते हैं हम रूट हेयर। रूट हेयर इनका काम होता है जमीन से पानी, खनिज लवणों को अवशोषित करना। तो ये रूट हेयर सबसे बाहर की ओर है। जड़ों पर कहीं भी क्यूटिकल नहीं होती ऊपर से, स्टेम में क्यूटिकल मिलेगी, इनमें क्यूटिकल नहीं मिलेगी। इसके नीचे आते हैं हम, तो ये आता है पार्ट कॉर्टेक्स। आप ध्यान दें, ये हिस्सा जो होगा ये कॉर्टेक्स होगा, इसके नीचे का। इसकी जो समस्त सेल होती हैं, जितनी भी सेल होती हैं, सब पैरेन्काइमा सेल है, यानी कि पतली भित्ति वाली सेल्स होती हैं। ये सेल्स कहलाती हैं पैरेन्काइमा सेल्स। पूरा पार्ट कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। जो सेल्स हैं इनके बीच में क्या होंगे? जगह जगह खाली स्थान होंगे। इन खाली स्थानों को बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। इसी कॉर्टेक्स का अंतिम पार्ट, अब आगे अंदर की पार्ट आता है, ये आते हैं आपके वैस्कुलर बंडल। इसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या ज़्यादा होती है। तो जितने भी ये वैस्कुलर बंडल दिखाया मैंने आपको, तो वैस्कुलर बंडल में सबसे जो बाहरी लेयर है उसका बोलते हैं ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर बोलते हैं इसको, तो एंडोडर्मिस कहलाएगी। ये सेल भी क्या होती हैं? ये भी सब ट्यूबुलर होती हैं। एंडोडर्मिस की सेल भी ट्यूबुलर होती हैं, और ये एपिडर्मिस की सेल भी ट्यूबुलर होती हैं। इन ट्यूबुलर सेलों से घिरा होता है पूरा वैस्कुलर बंडल। अब इसमें अंदर की ओर एक लेयर होती है पेरिसाइकिल। इसी के अंदर की ओर एक लेयर है, ये है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल डिफरेंस क्या है? पेरिसाइकिल की सेल भी पैरेन्काइमा होती है, लेकिन पेरिसाइकिल की जो सेल वाल होती है वो मोटी होती है, और इधर पैरेन्काइमा जो ये सेल कॉर्टेक्स की हैं, इनकी सेल वाल
पतली होती है और इनकी पेरिसाइकिल वालों की मोटी होती है। ध्यान रहेगा कि इस तरह से सेल वाल होती है। अब इसके अंदर की ओर हम चलते हैं और अंदर की ओर देखते हैं। तो अंदर की ओर देखने पर हमें ये पूरा वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर बंडल जो बनता है वो जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर बनता है। क्या होगा इसमें? जाइलम और फ्लोएम। तो ये हमारा ये वाला पार्ट जाइलम है, तो इसमें जाइलम फ्लोएम की संख्या ज़्यादा होती है। कुछ मोनोकॉट में जाइलम फ्लोएम की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा में जाइलम और फ्लोएम होता है। जितने भी जाइलम है इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। ये बड़े बड़े जाइलम है, ये मेटाजाइलम है, छोटे छोटे दिखाएं ये प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बाहर होते हैं, मेटाजाइलम अंदर होता है, और फ्लोएम होते हैं इसके अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में। ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम आया जैसे, इसके बीच बीच में ये फ्लोएम सेल, ये सब फ्लोएम सेल होंगे। तो अल्टरनेट क्रम में आ गए, इनके एकांतर क्रम में आ गए। तो ये ऐसा जो वैस्कुलर बंडल होगा इसको हम रेडियल वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। इसकी स्थिति क्या होती है? रेडियल कहलाता है ये, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हैं, इसलिए इसको रेडियल कहेंगे। अब ये ऐसे वैस्कुलर बंडल केवल जड़ों में मिलते हैं। रेडियल वाले बंडल जो हैं वो जड़ों में मिलेंगे, तने में नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात होती है, इसके अंदर जो मोनोकॉट है इसमें कैम्बियम नहीं होती। मोनोकॉट में क्या है? कैम्बियम नहीं है। तो कैम्बियम नहीं है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो, मोटाई में ये नहीं बढ़ेगा। बाकी जो टिश्यू बचा है ये और जो स्थान को घेरे हुए है इसको बोलते हैं हम पिथ। ये तो आपका जाइलम हो गया, ये मेटाजाइलम, बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और ये बना आपका फ्लोएम। और ये जो पार्ट बाकी बचता है ये होता है पिथ। तो पिथ भी सारा इसमें क्या होता है? पैरेन्काइमेटस होता है, और इसकी सेल के बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। पैरेन्काइमा सेल्स होंगी, पतली भित्ति वाली होंगी। तो पिथ इसमें ज़्यादा विकसित होता है। सारा पिथ क्या है? विकसित है, जगह जगह पूरे में भरा हुआ। तो पिथ, इसमें पिथ की मात्रा अधिक आ जाती है। तो इस तरह ये आपका मोनोकॉट रूट आ जाती है। अब इस मोनोकॉट रूट में यदि इसकी हम स्थिति देखें वैस्कुलर बंडल को बोले तो एक क्लोइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम होता तो ये ओपन कहलाता, और कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण क्या कहलाएगा? ये क्लोइड वैस्कुलर बंडल कहलाएगा। तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है? मोनोकॉट रूट इस तरह आ जाती है। और मोनोकॉट रूट के बाद अब हम लेते हैं इसके साथ डाइकॉट रूट। ये आपको मैंने मोनोकॉट रूट पढ़ाई, तो मोनोकॉट रूट में आपको समझ में आ गया होगा कि बाहर एपिडर्मिस, उससे रूट हेयर निकले होंगे, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर जाइलम फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल का बना हुआ है। तो मेटाजाइलम अंदर की ओर, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। ऐसा जो जाइलम होता है जिसमें मेटाजाइलम अंदर होता है और प्रोटोजाइलम बाहर होता है, इसको हम एग्जार्च बोलते हैं। स्थिति एग्जार्च, स्थिति कहलाती है एग्जार्च। एग्जार्च जाइलम होता है इसमें। और ये बताया कि रेडियल वैस्कुलर बंडल होंगे क्योंकि फ्लोएम और जाइलम क्या है? अलग अलग रेडियस पर हैं, इसलिए इसको हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहेंगे। अब लेते हैं हम डाइकॉट रूट को। इसके विपरीत डाइकॉट रूट में भी सबसे बाहर की ओर, तो ये जैसे इसमें क्या थी एपिडर्मिस, इसमें भी क्या है? सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, इसकी भी ये एपिडर्मिस, ये रूट हेयर। सबसे बाहर की ओर रूट हेयर हो गए, एपिडर्मिस। इसकी सेल क्या होंगी? वही
सारी सेल ट्यूबुलर होंगी, बीच में कोई स्थान नहीं होगा, आपस में जुड़ी होंगी। इसके बाद ये कॉर्टेक्स आ जाता है। तो कॉर्टेक्स पूरा जैसे इसमें था वैसा ही इसमें कॉर्टेक्स है। इसके कॉर्टेक्स में भी ये क्या है, पैरेन्काइमा। ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स है पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ, बीच में जगह जगह इंटरसेलुलर इसमें स्पेस दिए हुए हैं। ये पहचान है। सेल वाल इनकी पतली होती है, पतली सेल वाल के बने होंगे, साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होगी। इसके बाद अब इसमें भी क्या आ जाता है, वैस्कुलर। तो अब दोनों के हम देखते हैं कि वैस्कुलर बंडल में ज़्यादा डिफरेंस है। बाहर तो कोई डिफरेंस नहीं है इतना जितना डिफरेंस इनके वैस्कुलर बंडल में है। एक तो ये है कि इसमें वैस्कुलर बंडल कम होते हैं डाइकॉट में। डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल की संख्या कम होगी, इसमें ज़्यादा होती है। अब ये जो वैस्कुलर बंडल आया हमारा, ये वैस्कुलर बंडल बाहर से, जैसे इसमें क्या थी एंडोडर्मिस, इसमें भी बाहर एंडोडर्मिस, बाहर की ओर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल हो गई। उसके बाद इसमें एक बात होती है, कहीं कहीं स्केलेरेन्काइमा सेल्स होती है। पेरिसाइकिल से अंदर को जगह जगह पर स्केलेरेन्काइमा सेल्स होती है। इसमें नहीं थी, इसमें है स्केलेरेन्काइमा। तो स्केलेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं ये इनको मजबूती प्रदान करती हैं, डेड सेल होती हैं। बाकी बंडल इसके भी क्या है, रेडियल है। जैसे इसमें जाइलम, ये जाइलम आ गया, ये फ्लोएम आ गया। रेडियस, दोनों के रेडियस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये भी रेडियल वैस्कुलर बंडल होगा। अब ये रेडियल वैस्कुलर बंडल है, तो अब इसका, इसमें भी इस तरह अब संख्या क्या, इसमें जाइलम हमारा कम है। इसके अंदर जाइलम ज़्यादा था, इसमें जाइलम कम आया है। तो कम जाइलम आने से तो जाइलम की स्थिति कम, आगे आ जाएगा प्रोटोजाइलम। इसमें भी क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे। मेटाजाइलम अंदर की ओर होंगे। तो ये आपका फ्लोएम हो गया, फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद ये आपका मेटाजाइलम, ये आ जाएगा प्रोटोजाइलम। से प्रोटोजाइलम आ जाएगा। ये बीच में आ जाएगा पिथ, जो जगह खाली दिखाई दे रही इसमें इस तरह का होगा, ये कहलाता। तो इसमें जो पिथ होता है डाइकॉट में, वो पिथ इसका थोड़ा कम होता है, या तो कम होता है और कम विकसित होता है। तो कम विकसित पिथ है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या आया, एक तो पिथ का डिफरेंस आया, इसमें पिथ ज़्यादा है, इसमें पिथ कम है। इसमें स्केलेरेन्काइमा सेल्स हैं, इसके अंदर स्केलेरेन्काइमा सेल्स नहीं है। इसमें जाइलम ज़्यादा है, इसमें जाइलम कम है। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस, वैस्कुलर बंडल की संख्या इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आया था डाइकॉट रूट में, और मोनोकॉट रूट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह ये आपका रूट का सिस्टम ये हुआ। अब मैं कराऊंगा अभी। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं ये मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम। अभी आपने रूट देखी हैं, अब आप देख रहे हैं स्टेम, इंटरनल स्टेम देखेंगे इसका। तो ये मोनोकॉट स्टेम है और ये डाइकॉट स्टेम है। अब दोनों की रचना में आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे। ये जो आपका स्टेम है मोनोकॉट, मोनोकॉट में सबसे बाहर की ओर ये होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसी एपिडर्मिस, इधर भी एपिडर्मिस है, डाइकॉट में भी ऊपर एपिडर्मिस है। अब दोनों की एपिडर्मिस तो की सेल्स जो हैं, तो दोनों में सेल्स ये बेलना, ये सेल्स सभी ट्यूबुलर हैं, यानी कि नलिकाकार सेल हैं, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो।
अब यहाँ डिफरेंस दोनों की जो आउटर सरफेस है, इस पर क्यूटिकल की लेयर है मोटी, क्यूटिकल, इसकी क्यूटिकल मोटी है और इसमें क्यूटिकल की लेयर है लेकिन पतली। इसकी क्यूटिकल की लेयर इधर पतली आ जाती है, इसकी मोटी है, इसकी पतली है। इसके ऊपर कोई हेयर्स नहीं, सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी सतह है। मोनोकॉट में सतह क्या है, चिकनी आ जाती है। लेकिन हम डाइकॉट में देखते हैं तो इस पर रोएं जैसी रचना होती हैं और बाहर की ओर मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती हैं, बाल जैसी संरचना निकल जाती हैं। तो ये बताया कि मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, ये ट्राइकोम्स कहलाती हैं। अब इसके ऊपर लेकर चलते फिर नीचे चलते हैं कॉर्टेक्स। देखो इसमें जो कॉर्टेक्स है वो दोनों में कॉर्टेक्स है। दूसरी लेयर जो आती है वो ये आती है हाइपोडर्मिस, चाहे ये मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, दोनों में ही हाइपोडर्मिस आएगी। तो ये हाइपोडर्मिस जो लेयर है ये बनी होती है कॉलन काइमा सेल्स की, इस लेयर को बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस। इसके नीचे कुछ मोटी लेयर होती है, ये थोड़ी सी, ये लेयर हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस। तो ये हाइपोडर्मिस लेयर ये बनती है कॉलन काइमा सेल्स की, कॉलन काइमा, इसकी सेल कॉलन काइमा होती है। तो इन सेलों में कॉलन काइमा होने की वजह से इनके बीच बीच के जो स्पेस हैं, जो सेल के बीच में स्पेस होते हैं, वो उनमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन ये पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसलिए अब इसके स्पेस नहीं रहते, कोने भर जाते हैं तो वो स्पेस इसमें नहीं रहेंगे। वैसे सेल तो पतली लेयर की हैं, सेल मोटी लेयर की नहीं है, लेकिन उनके बीच बीच का जो स्पेस है, दो सेल जैसे एक सेल हमने ली, एक सेल ली, ये सेल है जैसे, इनके बीच में जो स्पेस बन जाता है तो ये स्पेस इनका सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या पैक्टिन आदि से भर जाता है। तो ये बीच में जगह नहीं रही, तो अब इंटरसेलुलर स्पेस इनके क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट। हाइपोडर्मिस के नीचे इसमें कहलाता है बेटे ग्राउंड टिश्यू, इसमें कहलाता है कॉर्टेक्स। ध्यान दीजिए, इसमें ग्राउंड टिश्यू, इसमें कॉर्टेक्स। क्यों कहलाया, इसका ये वैस्कुलर बंडल का डिफरेंस आएगा। ये ग्राउंड टिश्यू हो या कॉर्टेक्स हो, दोनों ही जो होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं और दोनों में ही क्या होता है, काफ़ी मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। यानी कि बीच बीच में खाली जगह, जैसे इसमें भर गया तो सेलुलोज पैक्टिन, इसमें जगह जगह ये सेलुलोज पैक्टिन नहीं भरा, तो इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर मौजूद हैं। अब दोनों मौजूद हो गए तो ये डिफरेंस आ गया। अब ये वैस्कुलर बंडल को हम लेकर चलते हैं, तो जो मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल है उनकी संख्या 6 से हमेशा अधिक होती है, 6 से संख्या अधिक होगी। और ये वैस्कुलर बंडल सारे क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, कोई सिस्टमेटिक नहीं होते। सारे वैस्कुलर बंडल जो है इस टिश्यू में बिखरे रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ। उधर डाइकॉट को लेकर चलते हैं, तो डाइकॉट का जो स्टेम है उसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो सारे एक रिंग के अंदर होते हैं, बिखरे नहीं होते। इस तरह ले हम, जैसे एक सेक्शन यदि हम गोलाई में काटते हैं तो इसके वैस्कुलर बंडल, इसके जो वैस्कुलर बंडल हैं वो तो कोई कहीं कोई कहीं ऐसे बेहिसाब बिखरे रहेंगे। इसके वैस्कुलर बंडल को लें तो ये एक सिस्टमैटिक घेरे के अंदर, सिस्टमैटिकली एक घेरा बनाएंगे तो ये वैस्कुलर बंडल आ जाएंगे रिंग में। डिफरेंस हुआ, इनकी संख्या भी बहुत होती है। जो बाहर के वैस्कुलर बंडल हैं वो कुछ छोटे होते हैं और जो अंदर के होते हैं वो बड़े होते हैं आकार में। तो ये बिखरे हुए हैं इधर उधर पूरे तने के अंदर, ये बिखरे हुए नहीं हैं,
ये वैस्कुलर बंडल क्या है, एक घेरे के अंदर व्यवस्थित हो। तो इसके बाहर का पार्ट क्या कहलाएगा, ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। अब इसके वैस्कुलर बंडल को देख लें, इसके वैस्कुलर बंडल को देख लें। इसका जो वैस्कुलर बंडल है इसमें कहीं भी कैम्बियम नहीं है। जब कैम्बियम नहीं है तो ये वैस्कुलर बंडल क्लोज होता है, इसीलिए ये तने मोटाई में नहीं बढ़ते। जाइलम है, फ्लोएम है ये पार्ट आपके जाइलम दिखाई देते हैं, जाइलम होते हैं, ये फ्लोएम होता है। इधर ये एक कैविटी बन जाती है, खाली स्थान। इस कैविटी में लिक्विड भरा होता है। अब बाकी जो टिश्यू है वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, और इसमें बाहर की जो सेल्स हैं, ये बाहर की सेल्स, इन सब को हम बोलते हैं बंडल शीथ। ये बंडल शीथ सेल्स हैं सब बाहर की, जो बाहर की सेल्स हैं ये बंडल शीथ। इनको बोलेंगे बंडल शीथ। तो इस तरह ये मोनोकॉट में हो जाएगा। अब इसमें डाइकॉट में देखते हैं हम। तो डाइकॉट में कॉर्टेक्स के नीचे आ जाता है हमारा ये स्टार्च शीथ। इसको एंडोडर्मिस कहें या स्टार्च शीथ कहें, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, इसके अंदर स्टार्च है, इसलिए स्टार्च शीथ कह दिया। नहीं तो क्या है, ये एंडोडर्मिस है। इसको एंडोडर्मिस जैसे जड़ में आया था पहले, उसी तरह से ये क्या, ये भी एंडोडर्मिस है। क्या होता है, इसमें स्टार्च की उपस्थिति, सेल जो होंगी वो सब ट्यूबुलर होंगी और बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, आपस में जुड़ी होंगी सब एक दूसरे से। तो इस तरह बन जाएगा। इसके नीचे जो हमारा लेयर आता है, इसके नीचे जो लेयर आया वो यहाँ पर सेल हमारी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती है। ये पेरिसाइकिल है इसका, और ये कुछ ऐसे होती हैं जैसे जगह जगह ग्रुप में होती हैं। उभार दबा हुआ, उभार दबा हुआ, उभार ऐसे लें इसको, ये लहरदार सी बन जाती है कुछ। थोड़ा ये लहरदार पार्ट में होती है, कहीं को दबी हुई है, कहीं को उठी हुई, तो ये लहरदार रूप में क्या है, पेरिसाइकिल है। ये जिसमें जगह जगह सेल्स, पेरिसाइकिल की सेल्स यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हो जाती है। पहले उसमें सेल्स थी पैरेन्काइमा, इसमें सेल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा, अंतर हो जाएगा। तो ये मजबूती देती हैं। उसके नीचे लेते हैं हम, तो ये आ जाता है फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल शुरू हो जाता है, ये कहलाएगा फ्लोएम। तो फ्लोएम पार्ट, तो इसमें जो फ्लोएम है वो फ्लोएम, और ये सब इसके बाहर की, जाइलम के जस्ट बाहर की ओर फ्लोएम है। जाइलम के जस्ट बाहर फ्लोएम आ गया, और फ्लोएम नीचे आ गया जाइलम। तो ये अंदर की ओर जाइलम आएगा, बाहर की ओर फ्लोएम आएगा, और दोनों के बीच में ये रिंग आ जाती है, ये फ्लोएम। बीच में कैम्बियम आ जाता है इसमें। इसके अंदर कैम्बियम नहीं था कहीं भी, इसमें एक कैम्बियम रिंग आ जाती जो कि इसको मोटाई में बढ़ाती है। उसके नीचे आता है ये जाइलम, ये पूरे जाइलम है। तो जाइलम में ये मेटाजाइलम, बड़े वाले मेटाजाइलम, ये वाले प्रोटोजाइलम, अब बाकी बच जाता है ये पिथ। तो पिथ इसमें कम होता है कुछ, इसमें पिथ ज़्यादा था, इसमें पिथ थोड़ा कम होता है, विकसित होता है। तो ये पिथ सेल्स आ गई, पैरेन्काइमा सेल्स होंगी। तो ऐसा जो जाइलम है, जो जाइलम क्या है, यानी कि इसमें पहले जो आया था वो प्रोटोजाइलम बाहर था, अब प्रोटोजाइलम कहाँ आ गया, सेंटर की ओर आ गया। तो उल्टा हो गया। तो जब प्रोटोजाइलम यदि हमारा सेंटर की ओर आ जाए तो ये एंडार्क कहलाएगा। इसको बोलेंगे हम एंडार्क। एंडार्क
तो जाइलम की स्थिति जड़ों में थी एग्जार्च, और तने में क्या आई है, तने में स्थिति चाहे देखो कोई सा भी देखो, इसमें एंडार्क आई है, उल्टा हो गया। उसमें एग्जार्च थी जड़ों में और यहाँ आ जाती है एंडार्क, क्योंकि इसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है, मेटाजाइलम बाहर की ओर है। और ये वैस्कुलर बंडल होते हैं ओपन, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये मोटाई में वृद्धि करेंगे। तो इसके जो वैस्कुलर बंडल है वो ओपन है। उसके वैस्कुलर बंडल कैसे थे, इसमें कैम्बियम है ही नहीं, तो इसके वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड हैं, इसके वैस्कुलर बंडल ओपन है। तो इस प्रकार ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जड़ का भी डिफरेंस बताया और स्टेम का भी डिफरेंस बताया, डाइकॉट में अलग, मोनोकॉट में अलग। तो यहाँ पर ये आपका रूट और स्टेम, इनकी एनाटोमी फिनिश होती है और इनकी एनाटोमी फिनिश। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी तो इसका सब मैंने उसमें दिया हुआ है, PDF में दिया हुआ है। आगे जो लीफ है वो आपको पढ़ाई जाएगी। अब तब तक के लिए धन्यवाद, जय।